नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटी के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, आर मनी के डायरेक्टर चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी साहब जुड़ रहे हैं। तरुण सत्संगी सर, आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि देखिए आज जो है पूरा जो है 1 साल पूरा हो गया टेन्योर को डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक 1 साल पहले उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली थी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे कार्यकाल जो होता है वो 4 साल का होता है, तो अब 3 साल बचे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप कार्यभार संभालते रहेंगे, यहाँ पर चीज़ें चलती रहेंगी, तब तक हम लोग मान के चलें कि जो बुलियन है यहाँ पर, जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, उसमें ज़बरदस्त रौनक देखने को मिलती रहेगी। यहाँ पर आने वाले 3 साल भी उसी तरीके से रहेंगे। हर्ष भाई, आपका एक लोकप्रिय शो है चूक ना जाना जी। मैं गोल्ड सिल्वर के लिए कहूंगा बेच ना जाना। अल्टीमेटली बेचोगे तो फिर अल्टीमेटली फंसोगे। बार बार आप ही के शो पे हम बोल रहे हैं कि बाय कीजिए, बाय कीजिए, बाय कीजिए। अब ट्रम्प साहब का नाम रख देते हैं टैरिफ, और टैरिफ का रख देते हैं ट्रम्प, सिनोनिमस बना देते हैं। अब टैरिफ साहब की आदत है ट्रम्प लगाने की। ग्रीनलैंड को एक्वायर करने में जो 7 यूरोपियन नेशंस हैं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अब उन्होंने बोला हम ट्रम्प लगा देंगे उनके ऊपर 10% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फेब, एंड उसके बाद जैन में 25% तक, जून में 25% तक हो जाएगा। तो ये जो साहब बार बार उठ के टैरिफ ट्रम्प ट्रम्प टैरिफ खेल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेफ हेवन अपील दे रहा है। दैट इज वाई इस वीक भी हमने देखा कि बहुत अच्छी ओपनिंग हुई एंड दैट विल कंटिन्यू। तो दूसरा, इनको मसाला बहुत पसंद है। बचपन में मैं WWF देखा करता था, सर तो मैं भी देखता था, पार्टिसिपेट करते थे। तो देखिए इन्होंने है ना एक खिलाड़ी से पिटाई भी खाई थी। पिटाई और कुटाई इनके भाई है, और वही चीज वो अपनी प्रेसिडेंसी में कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली 3 साल ऐसे ही रहने वाले हैं, और अल्टीमेटली सेफ हेवन अपील गोल्ड के अंदर आती रहेगी। मैं यही सलाह दूंगा, बेचिए नहीं अभी, अब तेजी और बाकी है। $87 के नीचे जब तक चांदी नहीं जाएगी, $100 तो इस हफ्ते ही आ सकता है। $125 ऊपर की तरफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में हमने टारगेट दिया था, वो इंटैक्ट रहेगा। इंडियन मार्केट में देखिए 3 लाख क्रॉस हो गया, अब 4 लाख की तैयारी है। बेचना नहीं है। सोना 1,60,000 इस क्वार्टर में, इस साल के एंड तक वी वॉन्ट बी सरप्राइज 1,80,000 से 2 लाख तक आए। सो अल्टीमेटली ये 2 कमोडिटीज है, इनमें बेचकर बिल्कुल काम ना करें। किसी भी कारण से गिरावट आएगी तो वो गिरावट हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के लिए आएगी, लेकिन फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं, ओवरनाइट चेंज नहीं होते, और अल्टीमेटली आप माने ना माने ये जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। फिलहाल इस साल क्या, इनकी प्रेसिडेंसी के कार्यकाल के अंदर, जैसा कि लास्ट टेन्योर में हुआ था। बिल्कुल, तो सर ने यहाँ पे एकदम देखिए बिल्कुल स्पष्ट आपको समझा दिया है यहाँ पर। तरुण सर, आपसे एक मैं सवाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सर के पास चलूँगा। यहाँ पर एक सवाल को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो जापान है यहाँ पे, उसने 40 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़कर करीब 4% हो गई है, और ये जो यील्ड है 2007 में शुरू होने के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर है। पिछले 30 सालों के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जापान की सबसे जो बॉन्ड है वो सबसे ऊंचे स्तर पर पहुँचते दिख रही है। इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं आप यहाँ? या सर्टेनली, देखिए अल्टीमेटली ओवर हीटिंग हो रही है जापानीज इकोनॉमी, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिवली पड़ेगा। जी, तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए तरुण सत्संगी साहब, एक मैं जो है अमृता जी का सवाल ले रहा था, वो कह रहे हैं कि सिल्वर मिनी के लेवल्स इंटरडे के लिहाज से क्या होंगे, प्लीज सजेस्ट कीजिए। अगर आप अलाउ करें तो मैंने बचपन में शायरी लिखा करता था, तो एक चांदी के ऊपर शायरी सुनाना चाहूंगा। इरशाद सर। दिन सप्ताह महीना साल, जी। दिन सप्ताह महीना साल, भूल कर भी ना लाना बिकवाली का ख्याल। ये चांदी है चांदी जनाब, ना जाने लाएगी अभी और कितने अजाब। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक्स अ लॉट। मैं यही कहना चाहूंगा, जो इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा दे रही है कमोडिटी चांदी, इंट्राडे के लेवल की हम बात क्यों करें। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप देखिए एवरी वीक 10 से 12 हजार रुपए का तेजी आ रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, और ये चाल अभी खत्म नहीं होने वाली। $200 में भी इस साल या अगले साल का प्राइस आएगा। अगर $200 आता है तो सोचिए इंडियन मार्केट में क्या होगा, 6 लाख के ऊपर का प्राइस होगा। इंट्राडे के लायक मार्केट है नहीं, और मिनी में पूछा है, यानी कि अल्टीमेटली इनका रिस्क एपेटाइट कम है। आई थिंक इनको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए रादर देन इंट्राडे। और तरुण सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल? आई थिंक हैंग ऑन टू द लॉन्ग पोजीशंस, करेक्शन आएगा तो उसका बाय करके चले। बाकी आपके टेलीविजन के थ्रू लेवल पता चली जाएंगे। आर्मनी का रिसर्च सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे आपको लेवल पता चल जाएंगे कि व्हेन इज टू बाय। जी,
ठीक है सर। तरुण सर, आपका क्या है स्थिति, अगर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में एक बढ़ोतरी देखने को मिली थी, इसका कीमतों पे क्या असर होता हुआ दिख सकता है? देखिए, अभी मार्केट फंडामेंटल साइड को फॉलो नहीं करेगा, इन्वेंट्रीज बढ़ी हुई हैं साइमल्टेनियसली। देखिए, अगर मार्केट से सप्लाई डिसरप्ट नहीं होती है तो EIA का मानना था 3.8 मिलियन बैरल ज्यादा सप्लाई रहेगा डिमांड के कंपैरिजन में, बट अभी डायनामिक्स बहुत चेंज हो गया है। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के अंदर अनरेस्ट काफी ज्यादा है। ईरान के ऊपर जो मिलिट्री अटैक नहीं हुआ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बला टल ही नहीं है। टेरिफ साहब है ना, कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो ईरान को नहीं भूलना चाहिए। और ईरान की भी फितरत है, वो झुकता नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत बड़ा एग्जांपल है, 15 साल तक है ना वो लड़ता रहा, झुका नहीं वो। तो 3.5 मिलियन सप्लाई करता है, मिलियन बैरल पर डे, विच इज अबाउट 3.5% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई, ह्यूज है। सो अल्टीमेटली ये कभी भी ऑफ मार्केट हो सकती है। रशिया पे वो ऑलरेडी चल ही रहा है उसका कि रशिया की सप्लाई डिस्करेज करे। अभी जिस तरीके से CPC ब्लैक सी रीजन पर जो अटैक हुए हैं, ड्रोन अटैक्स जो हुए हैं, वहां से भी सप्लाई कम हुई है, लगभग 1% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई। सो अल्टीमेटली अभी जो अनरेस्ट है रीजन के अंदर वो बहुत ह्यूज है, एंड रिस्क प्रीमियम विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द ऑयल प्राइसेस। $54.50 के नीचे जब तक जाएंगे नहीं प्राइस WTI के, और इंडियन मार्केट में 5000 के नीचे नहीं जाएंगे, कभी भी भूचाल आ सकता है और 6000 के ऊपर इंडियन मार्केट में प्राइस जा सकते हैं, एंड $65 से $70 इंटरनेशनल मार्केट में देखे जा सकते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द डिमांड सप्लाई गेम, इट्स ऑल अबाउट द रिस्क प्रीमियम विच इज सपोर्टिंग द प्राइस। ठीक है सर। और तरुण सर, आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल? आई थिंक मैं इसमें पोजिशनल प्ले करना प्रेफर करूंगा। किसी भी कारण से गिरावट आती है 5250 के लिए, तो वहां पर बाय करना बेटर रहेगा 4950 के स्टॉप लॉस के साथ। द मोमेंट 5550 काटेगा तो पॉसिबिलिटी है, जैसा कि अभी बोला मैंने, 6000 हायर साइड में देखने को मिले। बाय साइड में रहना चाहिए जब तक जो पॉलिटिकल टेंशंस हैं प्रोड्यूसिंग नेशंस के अंदर, सेलिंग अवॉइड करना चाहिए। तरुण सर, निकेल और जिंक पे आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं आप इनको, और यहाँ पे क्या जिंक को लेकर आपका नजरिया अभी पॉजिटिव है? आई थिंक जब तक 300 रुपए के ऊपर डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर जिंक के प्राइसेस है, इनके अंदर प्राइस के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। 325 दो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, रेंज में जा चुका है 25 रुपए की, बट ऑफ लेट ये ब्रेक करेगा और 350 आने की कोशिश करेगा। तो जिंक के अंदर मेरे को लगता है अभी तेजी बाकी है, और वीकनेस नहीं आएगी जब तक 300 रुपए के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा तरुण सर, क्योंकि सर ने एल्यूमिनियम को लेकर कहा कि भाई वो ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि पिछले कुछ समय में एल्यूमिनियम में, और बल्कि आगे की कई इंडस्ट्रीज़ को मैं देख रहा था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रहे वो एल्यूमिनियम को लेकर। आपका क्या मानना है? हाँ, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा, मैं भी मानता हूँ। अभी रिसेंट अगर मूव देखते हैं 1 मंथ का, जहाँ जिंक एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहा था, एल्यूमिनियम के अंदर रैली आया है, एंड आई थिंक अभी प्राइस एल्यूमिनियम के जिंक से प्रीमियम पर चलने वाले हैं। तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि अभी शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है कि एल्यूमिनियम विल परफॉर्म बेटर कंपेयर टू द जिंक, एंड डिस्पाइट द, देखिए कॉपर के अंदर भी कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बावजूद भी एल्यूमिनियम में हम देखिए नाउ एंड देन है ना न्यू हाइज बनते हुए देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली दैट थीम विल कंटिन्यू, क्योंकि आप हमको ये नहीं भूलना चाहिए 2026 का जो थीम है वर्ल्ड में बेस मेटल मार्केट का, टाइट सप्लाई हायर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, जिसकी वजह से हम कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम और अदर जो मेटल्स है उनमें तेजी आते हुए देख रहे हैं। ठीक है सर। तरुण सर, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। दिस इज अवर हाउस व्यू, बेसिस दैट हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हो सकता है, बट पर्सनल कैपेसिटी में मेरा कोई पोजीशन नहीं है डेरिवेटिव्स के अंदर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को यहाँ पे बेहतरीन जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर।